हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है 1 महीने बाद यूपीएसआई का पेपर है और जून में आपका जो है यूपी कांस्टेबल का पेपर है, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। और आज आपकी जो क्लास थी, क्योंकि आज संडे था, तो संडे को मैंने सोचा था क्यों ना आपको एक स्टैटिक की वीडियो दे दूं, तो मैंने यूनेस्को की वीडियो जो है वो कल आपको प्रोवाइड कराई थी। बहुत से बच्चों ने शायद नहीं देखी हो, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे 1 या 2 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। संडे था, संडे को कराई है मैंने, मतलब कल कराई है मैंने, तो उसे जरूर देख लेना। इससे पहले ही वीडियो के सेक्शन में एक में आपको देखने को मिलने जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है ये है, फिल इन द ब्लैंक्स की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकी। पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक साल है जब जनगणना जो है असम में नहीं की गई। उस एक वर्ष जो है वो एक जो टाइम है जब असम में जनगणना नहीं की गई है, जिसकी वजह से जो साक्षरता दर है वो मेंशन नहीं है किसकी, असम की। और ये कब का, ये है आपका 1981। 1981 में पूरे देश में जनगणना हुई थी, पर असम को जो है छोड़ दिया गया था। असम में जनगणना उस टाइम नहीं हुई थी, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है आपका अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद, नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटने के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स में की गई एक नई पहल है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है नोटबंदी जो है वो कब की गई है। तो नोटबंदी की गई है आपकी नवंबर 2016 में। कब की गई है? नवंबर 2016 में की गई है। तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना, मेरी तबीयत खराब है, तो हो सकता है अगर बीच में एक आध दिन का गैप हो जाए तो हो सकता है आपको क्लास ना मिल पाए। कोशिश करूंगा मैं पर डे आपको क्लास मिले, पर अगर ऐसा हो कि बीच में 1-2 दिन गैप हो जाए और आपको क्लास ना मिले तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, फीवर वगैरह, पेन वगैरह थोड़ा बॉडी में हो रहा है, इसलिए। ठीक है, तो 1-2 दिन अगर छुट्टी हो जाए तो टेंशन मत लेना। कोशिश करूंगा उसकी जगह कुछ दे दूं, पर अगर छुट्टी हो जाए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा गुजरात का एक उत्सव नहीं है। कच्छ उत्सव, सनबर्न महोत्सव, पैराग्लाइडिंग महोत्सव और उत्तरायण पतंग महोत्सव या उत्सव, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सनबर्न, जो आपका ये ऑप्शन बी जो है, सनबर्न महोत्सव जो है ये नहीं है, ये याद रखना। ये कहाँ का है? ये गोवा का है। कहाँ का है? ये हो जाएगा आपके गोवा का, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में प्रतियोगिता खेली गई थी। राष्ट्रीय खेल हुए थे जो होता है 2023 में, इनमें से कौन सी प्रतियोगिताएं हैं जो उसमें खेली गई हैं? तो याद रखना दोनों खेली गई हैं, ये याद रखना। और जो एक है नौकायन और एक है रोल बॉल, ये दोनों खेली गई हैं। जो रोल बॉल है इसका आविष्कार जो है वो कब हुआ है? इसका आविष्कार हुआ है 2003 में। इस खेल का आविष्कार 2003 में हुआ है और इसका आविष्कार किया है राजू डाभाडे। किसने किया? राजू डाभाडे द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया है खेल का। तो याद रखना, आपको जानना है रोल बॉल क्या है, तो गूगल पे सर्च करो रोल बॉल, तो आपको उसकी कोई ना कोई वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो आप समझ जाओगे कि रोल बॉल एक्चुअल में क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा, ये देख रहे हो, ये ज्वाला गुट्टा है, इनमें से कौन सा खेल खेलती हैं? ये पूछ रहा है। लेफ्टी है ये, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। जैसा कि आपने इनके हाथ में देख का ही रखा है, ये क्या? ये है बैडमिंटन। तो ये कौन सा खेल खेलती है? ये खेलती है बैडमिंटन, ये याद रखना। ठीक, बैडमिंटन के और कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन के और खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु, ये याद रखना। ठीक है, साइना नेहवाल, इन दोनों की बुक है, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु की, इन दोनों की बुक है। कमेंट में लिखो, जो भी कमेंट में सारे प्रश्नों के जवाब देगा उसके कमेंट को मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा, जिससे कि सारे बच्चे देख सके कि इस व्यक्ति ने सही जवाब दिया है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक नाम लक्ष्य सेन, एग्जाम में आता रहता है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है ऐसा। इसके अलावा किदाम्बी श्रीकांत, इसके अलावा क्या हो जाएंगे? इसके अलावा हो जाएंगे किदाम्बी श्रीकांत, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, हॉकी के बारे में बात करें तो ध्यानचंद, याद ही है, आपको जानते ही हैं सब। किसको? ध्यानचंद को। एक नाम याद रखिएगा बलबीर सिंह, ये भी एग्जाम में आता है। क्या? एक याद रखना बलबीर सिंह। एक नाम याद रखना हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, इस नाम से क्रिकेटर भी हैं, फीमेल क्रिकेटर। ठीक है, तो वो याद रखना, वो फीमेल क्रिकेटर है। और ये कौन है? ये हॉकी प्लेयर है। ठीक है,
और एक नाम याद रखना है धनराज पिल्ले। क्या नाम याद रखना है? एक नाम आपको याद रखना है धनराज पिल्ले, ये याद रखिएगा। ये क्या हो गया? हॉकी। अच्छा, टेबल टेनिस के और नाम याद रख लो, वो और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, और एक बार सुनने पर भी जोर देना कि क्या क्या मैं कह रहा हूं। ठीक है, देखो एक नाम याद रखना शरत कमल। क्या नाम याद रखना? एक नाम याद रखना है आपको शरत कमल। एक नाम याद रखना मनिका बत्रा। क्या नाम याद रखना? मनिका बत्रा। एक जी सिथियन। क्या? जी सिथियन, एक ये याद रखना। एक श्री जी अकुला। श्री याद रखना, श्री जा अकुला, श्री जा अकुला। ठीक है, ये कौन है? ये टेबल टेनिस के। इसके अलावा एक और याद नाम याद रखना है आपको, अर्चना कामत। नीचे देखो इंग्लिश वाले जो लिखा है ना, यहां लिख रहा हूं मैं, अर्चना कामत। ठीक, और एक नाम और याद रखना, सुतीर्थ मुखर्जी। ये जो नीचे इंग्लिश में लिखा है टेबल टेनिस, यहां पर ये बाकी के दो नाम मैंने यहां लिखे हैं, इन्हें मैं ऊपर कर दे रहा हूं जिससे कि आप इन्हें अच्छे से देख सके, क्योंकि नीचे मेरा वो इमेज भी आ रहा होगा वीडियो वाला, तो इस वजह से हो सकता है आपको दिखना रहा। ठीक है, ये ऊपर कर दिया है, ये सुदीर्थ है। ठीक है, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मेजर ध्यानचंद फिल्म लैंग्स में से किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद किस खेल के लिए माने जाते हैं? तो याद रखना, अभी नाम लिया था मैंने मेजर ध्यानचंद का, और ये जाने जाते हैं किससे? हॉकी से। किसके लिए? हॉकी के लिए। ठीक है, हॉकी के नाम मैंने बता ही दिए हैं। अब हम बात करते हैं फुटबॉल के। तो फुटबॉल के लिए एक नाम याद रखना है आपको, सुनील छेत्री। क्या नाम रखना है? सुनील छेत्री याद रखिएगा। बाईचुंग भूटिया। क्या? बाईचुंग भूटिया। ठीक है, एक याद रखना, आई एम विजयन। ठीक है, इसके अलावा एक याद नाम याद रखिएगा, पी के बनर्जी। क्या नाम याद रखना? एक नाम याद रखना, पी के बनर्जी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, टेनिस के, टेबल टेनिस के बताए थे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अब मैं बता रहा हूं टेनिस के। टेनिस के कौन कौन है? एक याद रखिएगा, लिएंडर पेस। क्या नाम याद रखना? लिएंडर पेस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक याद रखिएगा, महेश भूपति। कौन हो जाएंगे? महेश भूपति। ठीक है, सानिया मिर्जा। कौन? सानिया मिर्जा। ये सब भारत के हैं। ठीक है, लिएंडर पेस विदेश के नहीं है, भारत के हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, इसके अलावा एक याद रखना, रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना, ये नाम और आपको क्या करना, याद रखना है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मेजर ध्यानचंद जी की तस्वीर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? इनमें से कौन सी गुफा है जो चूना पत्थर से बनी है? तो बोर्रा गुफाएं जो है ये चूना पत्थर से बनी है। कौन सी? बोर्रा गुफा चूना पत्थर से बनी है। ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल नहीं है, आंध्र प्रदेश। ठीक, अगर हम उदावल्ली की बात करते हैं तो ये भी आंध्र प्रदेश में। अगर हम बरहा की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में। ये कहां पर है? तमिलनाडु। और भीमबेटका तो आपको पता ही है, एमपी में। भीमबेटका एमपी में किस जगह पर है, ये कमेंट में लिखो। भीमबेटका एमपी में किस जगह पर है, वो आपको कमेंट में लिखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, शंभू महाराज को भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इनमें से जो शंभू महाराज है, शंभू महाराज कहां से हैं? तो याद रखना, जो शंभू महाराज है ये लखनऊ घराने के हैं। कहां के? लखनऊ घराना। किससे है? लखनऊ घराने से। ये याद रखना। शंभू महाराज संबंधित किससे? कथक से। किससे? कथक से। मणिपुरी में याद रखना एक नाम है दर्शना झावेरी। क्या है? दर्शना झावेरी। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें 2002 में पद्मश्री मिला है। कब मिला है? 2002 में। कुचिपुड़ी का एक नाम है गद्दाम, या ध्यान से सुनना, क्या नाम है? गद्दाम पद्मजा रेड्डी। गद्दाम पद्मजा रेड्डी। ये जो गद्दाम पद्मजा रेड्डी हैं, इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला है। कब मिला है? 2022 में पद्मश्री मिला है। भरतनाट्यम का एक नाम जो आपको याद रखना है, नर्तकी नटराज। क्या नाम याद रखना है? नर्तकी नटराज। और जो नर्तकी नटराज है ये 2019 में। कब? 2019 में। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये शंभू महाराज की। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये किसकी है? ये शंभू महाराज की है।
अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ इनमें से कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? प्रशांत महासागर का शेल्फ, हिंद महासागर का शेल्फ, या आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ, या भारत का शेल्फ? तो देखो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये है आर्कटिक ओशियन का साइबेरियाई शेल्फ। ये याद रखना, ये 1500 किलोमीटर लंबा है। कितना? 1500 किलोमीटर जो है ये लंबा है साइबेरियाई शेल्फ। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में ये कहा गया है? तो इसे बोलते हैं हम क्या? इसे हम बोलते हैं, जो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अनुच्छेद 15। क्या? समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जो समता का अधिकार है ये 14 से शुरू होता है और 18 तक जाता है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समता का अधिकार है, जिसमें 14वां है विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। कौन सा? 14। 18वां का है उपाधियों का अंत। क्या है? 18वां उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17 तुम लोगों को कमेंट में लिखकर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां कमेंट में लिखकर बताओ। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति या वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और वाक स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 23 के बारे में बात करूं तो मानव तस्करी और बलात्श्रम, मानव तस्करी और बलात्श्रम, ये किसमें? ये आर्टिकल 23 में है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन में क्या बताना है तुम्हें? कमेंट में क्या लिखकर बताना है? तुम्हें कमेंट में लिखकर बताना है आर्टिकल 17। एक बात और, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तुम लोगों को कमेंट नहीं देखता हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम लोगों को कमेंट भी देखता हूं। इवन जिस टाइम ये प्रीमियम होती है ना, उस टाइम भी मैं इस क्लास को देखता हूं, और नीचे जो तुम कमेंट कर रहे होते हो ना, तो वो कमेंट में देखता हूं। जो भी 2-3-4 बच्चे जो भी तुम लाइव पढ़ते हो, उन 3-4 बच्चे जो भी तुम कमेंट करते हो ना, मैं देखता रहता हूँ कि अच्छा ये वो चलता रहता है, वो देखता रहता हूँ, ठीक है। इनमें तो कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? इनमें से कौन सा खेल है जो रैकेट से खेला जाता है? किससे खेला जाता है? रैकेट से। स्क्वैश, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बेसबॉल। तो देखो जो रैकेट जो है इससे खेला जाने वाला खेल कौन सा है? स्क्वैश। रैकेट से खेला जाने वाला खेल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्क्वैश। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है द रोड अहेड, एक बुक है। प्रमुख हस्तियों में से किसकी आत्मकथा है द रोड अहेड? द रोड अहेड जो आत्मकथा है इनमें से किसकी है? तो ये है बिल गेट्स की। किसकी है? तो याद रखना ये बुक जो है ये हो जाएगी बिल गेट्स की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है बुक क्रिस्टियानो रोनाल्डो द बायोग्राफी, ठीक है। एलोन मस्क की क्या है? तो ये हो जाएगी द अनऑथराइज्ड, रुक जाओ, अनऑथराइज्ड ऑटो बायोग्राफी। अनऑथराइज्ड, इसे ठीक से लिख दूं, ऑटो बायोग्राफी, अनऑथराइज्ड ऑटोबायोग्राफी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें। इनमें से किस क्षेत्र में कालिदास सम्मान पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो देखो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है वो 4 कैटेगरी में दिया जाता है। कितने में? 4 कैटेगरी में दिया जाता है। इनमें से कठपुतली का जो खेल है इसमें नहीं दिया जाता। जो कठपुतली का खेल है इसमें नहीं दिया जाता। शास्त्रीय नृत्य में देते हैं, प्लास्टिक कला में देते हैं, शास्त्रीय संगीत में देते हैं, ठीक है। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत हो गया, प्लास्टिक कला हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, और थिएटर और हो गया आपका थिएटर। ये चौथी कैटेगरी है। थिएटर क्या है? ये चौथी कैटेगरी है। 3 ऑप्शन में दिए, एक ही है, तो ये चारों कैटेगरी तुमको याद रखनी है। जो कालिदास सम्मान है ये कहां पर दिया जाता है? एमपी में दिया जाता है। कहां दिया जाता है? एमपी में दिया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1980 से। पहला जो अवार्ड है, पहला अवार्ड जो है, पहली बार जो है ये कब दिया गया था? ये 1980 में दिया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। 14वां, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये है संतूर। क्या है? संतूर। पूछ रहा है इनमें से कौन एक व्यक्ति है जो संतूर के लिए फेमस है? इनमें से कौन एक व्यक्ति है जो संतूर के लिए फेमस है?
तुम्हारे लिए जवाब सवाल क्या है, तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम्हें तबला वादक बताने हैं। कौन कौन से तबला वादक है ये तुम्हें कमेंट में लिखकर बताने हैं। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, कई बार बताया है मैंने, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। कौन हो जाएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका शिव कुमार शर्मा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और है मृदंगम, एक और है, क्या है, मृदंगम। मृदंगम बजाने वाले कौन कौन है, तो याद रखना इनके लिए, एक आपको याद रखना पालाघाट मणि अय्यर, पालाघाट मणि अय्यर, पालाघाट मणि अय्यर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक याद रखना है आपको टीके मुखर्जी मूर्ति, टीके मूर्ति, कौन याद रखना है, टीके मूर्ति, ये जो है आपको याद रखना है, कौन, टीके मूर्ति आपको एक याद रखना है। तबला वादक आपको कमेंट में लिखकर बताना है। आज की क्लास में जल्दी खत्म करूंगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है, ये आपको पता ही है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, है ना। 20 क्वेश्चन है सिर्फ, 14 हमारे हो गए, 15 रह गया, जो भी इंपॉर्टेंट होगा इसमें बता दूंगा मैं। E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्ययंत्र फिल इन द ब्लैंक से जुड़ी एक प्रमुख हस्ती है, इनमें से किस एक से जुड़े हुए हैं, कौन, E.M. सुब्रमण्यम, कौन, E.M. सुब्रमण्यम किससे जुड़े, तो ये है घाटम, या इसकी जगह मिल जाएगा आपको घटम, या आपको मिल जाएगा घट, घट घटम घातम, घट घटम घातम। देखो घटम ऐसे लिखा जाता है अंग्रेजी में, अब वही वाली समस्या है कि इसको हिंदी में लिखोगे तो तम भी हो जाएगा, टम भी हो जाएगा, है ना, तो वो एक समस्या है, ठीक है। ये याद रखना, क्लियर है, याद रखोगे, याद रखोगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस इनमें से किसकी बुक है, इनमें से कौन है जिनकी बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, इन्हीं की एक बुक है, वाई आई एम अ हिंदू, क्या है, वाई आई एम अ हिंदू, द ग्रेट इंडियन नोबेल, क्या है, द ग्रेट इंडियन नोबेल, ठीक है। इसके अलावा द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, एक है इनग्लोरियस, जी है ये, ठीक है, इनग्लोरियस एम्पायर, क्या, इनग्लोरियस एम्पायर। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शशि थरूर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, शशि थरूर के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये जो स्थापना है ये इनमें से किस वर्ष की गई है, ये की गई है आपकी 2003 में। कब की गई है, ये की गई है 2003 में, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, चेकमेट जो है वो इनमें से किस खेल से संबंधित है, चेकमेट संबंधित है हमारा किससे, तो चेकमेट संबंधित है हमारा शतरंज से, चेकमेट जो है वो किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर शतरंज के बारे में बात करें तो जैसे चेक हो गया, चेकमेट हो गया, वो वहीं लिखा हुआ है, एक कैसलिंग हो गया, क्या हो गया, कैसलिंग, ये एक शब्द है जो शतरंज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गैम्बिट हो गया, और एक हो गया स्टेलमेट या सेटलमेंट, स्टेलमेट, ठीक है, ये याद रखना किससे है, शतरंज से, ठीक है। बैडमिंटन के क्या हो गए, बैककोर्ट, क्या हो गया, बैककोर्ट। बैककोर्ट के अलावा अगर हम बात करें फोर कोर्ट, मिड कोर्ट, क्या हो गया, मिड कोर्ट, ठीक है। लेट, फॉल्ट, रैली, लेट, ठीक। इसके अलावा हम बात करें नीचे अंग्रेजी की जगह देखो फॉल्ट, रैली, ये क्या है, ये जुड़े हुए शब्द हैं किससे, बैडमिंटन से। हॉकी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पेनल्टी, कॉर्नर, पेनल्टी हो गया आपका, कॉर्नर हो गया आपका, ठीक है। फ्लिक हो गया आपका, क्या हो गया, फ्लिक, ये क्रिकेट से भी जुड़ा शब्द है, फ्लिक, ठीक है। ड्रिबल हो गया आपका, क्या हो गया, ड्रिबल। बुली हो गया आपका, क्या हो गया, बुली, क्या हो गया, बुली हो गया आपका, ठीक है। स्ट्रो टर्फ हो गया आपका, स्ट्रो टर्फ हो गया, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन है 19 में, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला भारतीय नृत्यांगना थी जिन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में भी नामित किया गया है, इनमें से कौन है जो राज्यसभा सदस्य के तौर पर भी रही है, तो यह है रुक्मणी देवी अरुणडेल, कौन, रुक्मणी देवी अरुणडेल, याद रखना। विद्या गौरी अदकर, ये कथक से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। निवेदिता जो है ये एक्टर है,
डांसर हैं, प्रोड्यूसर हैं। ठीक है। और कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, ये क्या है? तो याद रखना ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। किससे? मोहिनी अट्टम से संबंधित है, ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, 20वें की बात करें, इनमें से कौन सा संस्करण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक अभिनेता देवानंद द्वारा लिखा गया है? देवानंद ने लिखी है कौन सी? तो रोमांसिंग विद लाइफ। कौन सी बुक लिखी है? रोमांसिंग विद लाइफ। द सब्सटेंस एंड द शैडो, ये किसकी है? तो याद रखना दिलीप कुमार की। किसकी है? दिलीप कुमार की। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एक्टर, ये किसकी है? ये है शिवाजी गणेशन की। किसकी? शिवाजी गणेशन की। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये किसकी है? तो याद रखना ये है आयुष्मान खुराना की। किसकी है? आयुष्मान खुराना की। तो ये 20 क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रहा हूं, क्लास को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो ताकि उन तक पहुंचे। ठीक है। अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो। देखो, सब्सक्राइब करो, जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके कमेंट दो। जब आप कमेंट करते हो ना पूछे हुए क्वेश्चन के, तो ये आपको भी याद रहते हैं। जब आप सर्च करते हो ना तो आपको भी याद रहते हैं कि हाँ यार ये वाली चीज मैंने सर्च की है, ये वाली चीज मैंने की है, तो ये आपको याद रहता है। ठीक है। ये है आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। और मैंने कहा था मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं तेज तेज भी पढ़ा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि क्लास मिस हो जाए, इसलिए मैं तेज तेज पढ़ा के आपको जो है एक तरह की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर बीच में एक दो दिन का मिस हो ना तो याद रखना कि तबीयत खराब है इसलिए मिस हुआ, और कोई रीजन नहीं। ठीक है। तो ये क्लास आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।